कहीं ना कहीं ज़रूरत थी इस वबा की, कम से कम लोग कर रहे ज़रूरत तौबा की। बिन मिले ही रखो एक दूसरे का ख्याल, बिन मिले ही रखो एक दूसरे का ख्याल। अब तो हमें ज़रूरत है इसी जज्बा की, अब तो हमें ज़रूरत है इसी जज्बा की। हेलो एवरीवन, आई एम गुलाम अली वारसी और वेलकम बैक टू माय चैनल अली विथ इंक अगेन। आज मैं जो पोएम पढ़ने जा रहा हूँ वो बेसिकली मैंने कोरोना के ऊपर लिखा है। और इसके अलावा इस पोएम के बाद हम लोग कुछ बात करेंगे किसी भी बीमारी के बारे में, मतलब डिज़ीज़ क्या होता है, डिज़ीज़ कैसे ठीक किया जा सकता है। सिर्फ कोरोना नहीं, ये सभी डिज़ीज़ के बारे में बात होगा। सभी तरह की बीमारियों के बारे में मैं कुछ बात करूँगा, जिसमें कुछ फैक्ट, रियलिटी और मेरे कुछ थाट्स होंगे जो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आप उसे इम्प्लीमेंट करें तो शायद आपको कुछ उससे फ़ायदा मिले। तो मैं पोएम पढ़ता हूँ, कुछ इस तरह है कि कहीं ना कहीं ज़रूरत थी इस वबा की, कहीं ना कहीं ज़रूरत थी इस वबा की। कम से कम लोग ज़रूरत कर रहे हैं तौबा की, कम से कम लोग ज़रूरत कर रहे हैं तौबा की। और यहाँ मैंने वबा की ज़रूरत इसलिए यूज़ किया है, शायद कोई लोग गलत मतलब निकाल लें। इसका इंटेंशन ये है यहाँ पे कि कोरोना के आने के बाद कुछ चीज़ें अच्छी हुई है, जैसे लोग ज़्यादा हाइजीनिक रहने लगे हैं, प्लस लॉकडाउन की वजह से पॉल्यूशन में कमी आया है। इसके अलावा बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो इसी वजह से मैंने ये कहा है। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत थी इस वबा की, कम से कम लोग कर रहे ज़रूरत तौबा की। बिन मिले ही रखो एक दूसरे का ख्याल, बिन मिले ही रखो एक दूसरे का ख्याल। अब हमें ज़रूरत है इसी जज्बा की। बिन मिले ही रखो एक दूसरे का ख्याल, बिन मिले ही रखो एक दूसरे का ख्याल। अब तो हमें ज़रूरत है इसी जज्बा की, अब तो हमें ज़रूरत है इसी जज्बा की। हिम्मत ना हार, मायूस ना हो मुश्किलों से, तलाश कर रात की तारीखी में एक नई सुबह की, तलाश कर रात की तारीखी में एक नई सुबह की, तलाश कर रात की तारीखी में एक नई सुबह की। छट जाएंगे दुखों के ये काले बादल, छट जाएंगे दुखों के ये काले बादल। खुशियों के किरणों के साथ जो आमद होगी बादे सबा की, खुशियों के किरणों के साथ जो आमद होगी बादे सबा की। उम्मीद रख रब पर, उम्मीद रख रब पर, आज नहीं तो कल आ ही जाएगी। उम्मीद रख रब पर, आज नहीं तो कल आ ही जाएगी। आखिर कितने दिन दूर रहेगी हमसे रहमत खुदा की, आखिर कितने दिन दूर रहेगी हमसे रहमत खुदा की। अब हम बात करेंगे उस बारे में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कुछ फैक्ट, रियलिटी और थॉट्स बताऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो बात यह है कि जब तक कोई भी बीमारी हो दुनिया में, वो जब भी होती है वो तभी ह्यूमन बॉडी पर अटैक करती है जब ह्यूमन बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। अगर इम्यूनिटी सिस्टम सही है तो कोई बीमारी इंसान को नहीं होती है, जल्दी वो अटैक नहीं कर पाती। और कोरोना के केस में भी सेम है, इम्यूनिटी सिस्टम अगर कम जो है जिसका, उसे अटैक कर रहा है बीमारी मैक्सिमम तौर पे, तो ज़्यादातर पे उसी को अटैक कर रहा है। तो बस बात ये कहना है कि जब भी कोई बीमारी हो तो उसके होने की वजह तलाश कीजिए। जब तक आप बीमारी की वजह तलाश नहीं करेंगे, बीमारी के होने का सबब, रीज़न ये आप पता नहीं करेंगे, तब तक वो बीमारी को आप ठीक नहीं कर पाएंगे। और रही बात मेडिसिन की, तो मेडिसिन तो एक टाइम पीरियड के लिए आपको रिलीफ दे देती है, लेकिन उस बीमारी को वो जड़ से ख़त्म नहीं करती है। जड़ से जब तक ख़त्म, तब तक ही, तभी जड़ से तभी बीमारी ख़त्म होगी जब आपके पास बीमारी होने का वजह ना हो, रीज़न ना हो। अब कुछ लोग को ही देख लीजिए जो अक्सर किसी किसी को कुछ ऐसी बीमारी रहती है जो अक्सर होती है, जैसे कुछ भी बीमारी ले लीजिए, एग्जांपल एसिडिटी का हो गया, छोटी मोटी ही बीमारी है, पर किसी को कुछ हेड पेन का होता है, जैसे माइग्रेन हो गया, ये सब वगैरह हमेशा कुछ ना कुछ वजह से उन्हें होने होता है। हालांकि मेडिसिन के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं ठीक हो पाता, कभी ना कभी होता ही रहता है। तो वो बीमारी तब तक ही होगी जब तक आप उसे होने देंगे, जब तक आप उसके होने का सबब पता नहीं करेंगे। अब रहा सवाल कि अब हम मेडिसिन तो ले लेते हैं, लेकिन बीमारी को वो मेडिसिन जड़ से ठीक नहीं कर पाती है। तो कभी भी कोई भी बीमारी हो तो आप उसे पता करें कि वो बीमारी मुझे हुई है तो क्यों हुई है। तो अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि पता कैसे करें कि हमें ये बीमारी कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। तो बीमारी अक्सर
जो भी होती है वो आपको खुद से पता करना पड़ेगा, खुद से ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि क्या खाने से या किस एरिया में जाने से। बेसिकली बीमारी होने का वजह ये होता है कि बहुत सारे लोग को कुछ खाने पीने की चीज़ सूट नहीं करती है, कहीं का वेदर सूट नहीं करता, इस वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं। और अगर वो बीमार, अब आपको खुद ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि मैं किस वजह से बीमार पड़ रहा हूँ। वो कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ खाने पीने का आपको छोड़ना पड़ेगा, शायद उस वजह से हो, या फिर कुछ वेदर जो आपको सूट नहीं कर रहा, उस वेदर में कुछ करने की वजह से आपको बीमारी हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे ठंडे के पानी से नहा लिया आपने, हो सकता है गर्मी के दिन में ही क्यों ना नहाए, पर किसी किसी को इफेक्ट कर देता है। तो इसी तरह, या फिर आप अपने डॉक्टर से पता करें कि अगर मुझे ये बीमारी हो रही है तो क्यों हो रही है। कि अक्सर और बेशतर डॉक्टर वजह नहीं बताते हैं, सिर्फ मेडिसिन देते हैं, बोलते हैं ठीक हो जाएगा। ज़्यादातर डॉक्टर बताते हैं, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर हैं जो नहीं भी बताते हैं। तो वो आप अपने डॉक्टर से ही पता कीजिए कि बीमारी होने के वजह क्या है, बीमारी होने की वजह क्या है। जब तक आप वजह नहीं तलाश करेंगे, बीमारी ठीक नहीं हो पाएगा। और अगर आपको एक बार पता चल जाए कि उसका सबब, रीज़न क्या है, तो उसे आप छोड़ दें, ताकि आप उस बीमारी से बार बार ना जूझें, उस बीमारी से आपको बार बार सफ़र ना करना पड़े। तो बेसिकली ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप इस पे अमल करेंगे तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। हमेशा बीमारी की वजह तलाश करें और उस वजह को ख़त्म करने की कोशिश करें कि आपकी बीमारी ख़त्म होगी, वरना वो बीमारी बार बार आएगी और आपको बार बार फिर मेडिसिन लेना पड़ेगा। तो बात फिर वहीं आ जाती है कि बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन होने का वजह वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो वो आपको खुद से ठीक करना पड़ेगा, वो डाइट मेंटेन करके, या फिर वो कुछ भी जो भी आपका हो, वो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर खुद से पता करें कि किस वजह से हो रहा है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर ज़्यादा पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें। ये अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप मेरी अगली वीडियो मिस ना कर पाए।